बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़े अहम और एक बड़े संजीदा मौजू पर बात करनी है और वो है प्रॉपर्टी स्कैम। हम मोस्टली ये चीज़ें देखते हैं कि एक सोसाइटी बनी है फ़लाँ नाम से जी, उस सोसाइटी की एंट्रेंस पे उन्होंने बड़े लविश तरीके से जो है वो उसको मेंटेन किया है, और जो साहब डेवलपर बैठे हैं या जो सेल कर रहे हैं, वो जो कस्टमर आ रहे हैं उसके बड़ा एतमाद में लेते हैं कि सर यहाँ पर गैस मौजूद है, यहाँ पर बिजली मौजूद है, सड़कें हैं, यहाँ पर हर तरह की सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, आप यहाँ पर बस घर लें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। बट एक्चुअली मोस्टली ऐसी कॉलोनी सोसाइटीज़ में ये होता है कि जैसे ही वो घर बिकता है उसके बाद वो जो डेवलपर साहिबान होते हैं, वो जो घर बेचने वाले होते हैं, वो गायब ही हो जाते हैं। इनका पीछे कोई पुरसा निहाल नहीं है, सीवरेज के पानी में डूब रहे हों, इनके पास बिजली हो ना हो, गैस के कनेक्शंस मौजूद हो ना हो, इनके पास वो सहूलियात मौजूद हो ना हो, वो साहब गायब है। इस वक्त भी एक निजी कॉलोनी में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 7-8 साल पहले के जो आबादी यहाँ पर हुई, जिन लोगों ने घर ख़रीदे, उनके साथ वादा किया गया कि भाई बिजली देंगे, गैस देंगे, सड़कें देंगे, सीवरेज देंगे, सफाई देंगे, सिक्योरिटी देंगे, लेकिन ऐसी एक भी चीज़ यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। और यहीं पर इन लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ भी ली, घर भी ली, और इस फ्रॉड और स्कैम का शिकार हो गए। ऐसे ही हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे और ऐसी कॉलोनी जो लोगों के साथ स्कैम फ्रॉड करती हैं, फिर इनका पर्दाचाक करेंगे और एक सवालिया निशान भी खड़ा करेंगे कि क्या एनओसी जारी करते वक्त एफडीए सो रही होती है? क्या उस वक्त इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं होता कि ये लोगों के साथ स्कैम करेंगे, लोगों ने इनके हाथों से लुटना है? बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उन स्कैम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम यूसी 209 में मौजूद हैं और सूरत हाल आपके सामने हम इस प्रोग्राम में जो है वो बयान करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली ये चीज़ एक देखते हैं कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो आपकी कह लें कि कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं, वो इससे पहले जो उनकी रिहायशी होती हैं, जब वो अपने प्लॉट बेच रही होती हैं, घर बेच रही होती हैं, तो उस वक्त जो है वो बड़े वादे उन लोगों से किए जाते हैं। बट एक्चुअली जब वो यहाँ पर घर ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर कोई कितना उनका देखभाल किया जाता है, फिर कितना उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, कितना कोई साफ़ सफाई को मेंटेन किया जाता है, कितना कोई पानी की निकासी को मेंटेन किया जाता है, कितनी ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, इस पर अब बात करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए एक जगह पे इन्वेस्ट होते हैं, अगर वो एक स्कैम का, एक फ्रॉड का शिकार हो जाएँ तो फिर ये चीज़ें दुख का बायस बनती हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले कितने अरसे से मैं जानूँगा कि आप इस इलाके में, इस कॉलोनी में जो है वो रह रहे हैं? देखिए मैं 7 साल से कॉलोनी में रह रहा हूँ। 7 साल? 7 साल से तकरीबन। ठीक है। और जब हम आए थे यही कह रहे थे कि ये बिजली जो है ना वो ये एक्सटेंशन में 6 महीने में लग जाएगी। अब 7 साल हो गए, अभी तक बिजली नहीं लगी। बड़ी भाग दौड़ की है, एफडी के पास गए हैं, मालिकों के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर हमने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद उसके अगेंस्ट उनके एफडीए ने उन्होंने उनका चालान किया है। उसके अभी ट्रांसफार्मर तारें अभी आ गई हैं, बिजली का अभी आ गई। 7 साल का एक मरहला था। हाँ। 7 साल पहले आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आपसे वादा किया कि हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे, बट नहीं हुई। उसके बाद आज कहीं जाकर जो है वो ये ख्याल आता है कि यहाँ पर बिजली की आती ज़रूरत है। आप लोगों ने तगोदो की ना? अब तको की है, बड़ी जलील हुए हैं, एफडीए के पास गए हैं, और बड़ा कुछ करके आखिर उनका चालान करवाया है। मालिकों का चालान करवाने के बाद ये हल हुआ मसला। अब मसला रह गया सीवरेज का। जो साहब सीवरेज चला रहे हैं, मालिकों से 40,000 रुपये आप भी मंथली ले रहे हैं, और सीवरेज की हालत आपके सामने है। उसके बाद रह गया सुई गैस का मसला। अभी तक सुई गैस के उन्होंने अभी तक नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है ना, ये मेजर इशू हैं हमारे। जब सीवरेज जो है ना, देखें अब एक दीवार के साथ पानी लग जाए, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। गरीब आदमी है, सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके लगाते हैं, लेकिन उसके बाद ये हो जाए, उनके कानों में जून नहीं दिखती। तस्वीरें खींच के मालिकों को भेजते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब से बात करो। डॉक्टर साहब को कहते हैं जी मुझे बात आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा, ये खास तौर एक चीज़ देखिएगा कि जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, जिसका एक्चुअली पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं, वो ये है कि ऐसी निजी कॉलोनीज़, ऐसी निजी सोसाइटीज़ जो बनी हुई होती हैं, वो लोगों को किस तरह एक पूरे उसमें ट्रैप करती हैं, किस तरह एक उनको जो है वो ट्रैप करने के बाद उनके साथ स्कैम और फ्रॉड होता है। यही चीज़ें आप देखें कि एक कॉलोनी में लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, करोड़ों रुपए की वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी, करोड़ों रुपए में अपना घर बनाया, सिर्फ इस बिहाफ पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तमाम तर वो ज़रूरियात मिलेंगी, तमाम
तमाम तर वो सहूलियात उनको मिलेंगी, उनका एक लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, उनकी जो है वो सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के हालात सिनेरियो और सूरत हाल देखते हैं लोग तो डिसअपॉइंट ही होती हैं। अब जिस तरह भाई हमारे साथ खड़े, वो कह रहे हैं मैं 7 साल से रह रहा हूँ और बिजली के कनेक्शंस तक मौजूद नहीं थे, जो उससे पहले ही हमारे साथ वादा किया गया कि हम आपको देंगे या चीज़ें आपको जो है वो डोर स्टेप पर दी जाएंगी। उसके बाद इन लोगों ने खुद तगो-दौ करके जो है वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहाल करवाई हैं। अच्छा, और क्या-क्या हालात सूरत हाल है अगर और हम बात करें, हम कहें कि भाई सुई गैस का तो लगवा के देनी थी, सुई गैस का अभी नाम भी नहीं जो इन्होंने लगवा के देनी थी। ठीक है। सीवरेज जो है वो आखिर में एक खूह बना हुआ है, उसमें हमने अपनी मर्ज़ाब के तहत पंप लगवाया, ठीक है। उसके हम जो साथ आगे पाइप लेकर कसी में डाला जो सड़क पर ही बनी है। पंप ख़राब होता है, वो जो साहब इसको डील कर रहे हैं तो वो कभी करते हैं कभी नहीं करते, लोगों के घरों में पानी जाता है। ये इतनी टेंशन बनी हुई है हमें कि हम कहते हैं हमने पैसा लगा के हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग घर बना के बैठे हुए होंगे आई थिंक उनके बिकते भी नहीं होंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, बात ही नहीं सुनते। जाए ना मार्ग जी, ये डोगर से बात करो, वो डोगर कौन है जी? कोई सदर है, कोई नायब सदर है, कोई मालिकों का ख़ास आदमी है, उन्होंने रखा हुआ है, कोई बात तो बता दें हमें, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उनके आपस में गठजोड़। ये नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है जो कहते हैं डोगर साहब? इमरान डोगर है, वकील है, अच्छा, उससे बात करें जरा। उससे बात करें। हालांकि ना वो या कॉलोनी का सदर है, ना उसको किसी ने सदर बनाया है, कुछ भी नहीं है, मालको कट आउट है। अच्छा भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये क्या मसला है कि आप क्या अगर मसला है, ज़ाहिर सी बात है लोगों ने एक घर जो है वो करोड़ों रुपए की मालियत का है, वो लोग बेचारे अब अपना सारी जमा पूंजी लगा के बैठे हैं और जब भी हम वो जा रहे हैं कि भाई इनको चीज़ों को हल करें तो वो आगे अपने बंदे को रेफ़र कर देते हैं। ये कौन है, ये कौन साहब हैं, ये क्या करते हैं, इनका इस सारे मामले में क्या अमल दखल है? दरअसल ये जो ना ये टाउट है, वकील वकूल तो नहीं, अपने आप को वकील कहता है। डेवलपर ने अपना टाउट रखा है उधर टाउन में। लोग तस्वीर भेजते हैं कि हमारा घर तबाह हो गया, वो कहते हैं कि वो उनको 40,000 रुपया देते हैं और इससे अलावा भी पैसे देते हैं। वो इमरान डोगर से बात करें, जब कोई मैसेज करता है तो रिप्लाई नहीं करते। काफ़ी सारे घर जो हैं वो बैठ गए हैं, दीवारें फट गई हैं और थोड़ी देर में आपको हम तस्वीर भी दिखाते हैं घरों की असल सूरत हाल जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं। FDA में भी जाकर कहा है और 9-10 साल हो गए टाउन बने को, तो अभी तक सीवरेज का निज़ाम नहीं है प्रॉपर। बाहर एक वो बारिशी पानी का नाला है, उसमें हम फेंकते हैं अपनी मदद आपके तहत। वो पंप भी हमने खुद लगाया है, डेवलपर ने पंप भी नहीं लगा कर दिया। जब उनके पास कोई जाता है पहले तो वो मुलाकात ही नहीं करते, अगर फ़ोन पे किसी का उठा लेते तो कहते हैं इमरान डोगर से बात करें। ना अभी तक इधर गैस आई है, ना कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है। ये कमर्शियल एरिया में टफ टाइल लगानी थी वो भी नहीं लगाई। सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। FDA के साथ मिलीबग के साथ उन्होंने NOC ले लिया, अब वो कहते हैं हम फारग हैं, हमने NOC ले लिया। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिएगा, ना जाने कि FDA के क्या पैरामीटर्स हैं, ना जाने कि FDA क्या चीज़ों को देखकर जो है वो फिर इनको NOC जो है वो जारी करता है कि जहाँ पर आप लोग जिन चीज़ों की वादा बयान कर रहे होते हैं कि हमने एक एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में ये चीज़ें देनी है, वो मौजूद ही नहीं है। यही चीज़ अगर आप आकर ज़रा देखें, आकर जज करें, ऑब्ज़र्व करें कि पूरी कॉलोनी के अंदर जो है वो एक पूरा एक पैटर्न होता है, पूरा एक प्लान होता है, एक पार्क, मस्जिद, दीगर सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। वहीं पर आप ये चीज़ देखिए कि मौजूद क्या है, क्या चीज़ें ये लोग जो है वो फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर अब ये चीज़ें देखिए कि लोगों के यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है और वहीं पर ये प्रॉपर्टी स्कैमर्स जो प्रॉपर्टी का फ्रॉड कर रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे होते हैं, ये चीज़ें जो है वो तबाही का बायस मान रहे होते हैं। ख़ास तौर पर इससे कबल भी जो हमने एक प्रोग्राम किया उसमें हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की। हमने आपको ये बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो ज़राई रकबा था, जो एक ज़राई इलाके थे, उनको इस वक्त काट काट कर जो है वो कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। अब कॉलोनी बनाई भी जाती है और कॉलोनी बनने के बाद जो सूरत हाल सिचुएशन बनती है वो ये होती है कि एक तो वो ज़मीन जो थी वो जो जहाँ पर आप ये कह लें कि दरख्त थे, दीगर चीज़ें थी, वहाँ पर काट के आपने कॉलोनी बना दी और उस कॉलोनी में भी आपने लोगों के साथ फिर डबल ट्रिपल जो है वो स्कैम किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो लोग उनसे मैं बात करूँ और इस स्कैम के हवाले से मज़ीद जाना जाए, क्योंकि ये जड़ावाला रोड पर वाक़ है एक निजी कॉलोनी और यहाँ पर और भी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिनकी सेम एज इट इज़ सिचुएशन है। उधर भी बढ़ेंगे लेकिन वहाँ मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये टॉपिक, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये एक बड़े अहम मसले पर है, और वो है कि प्रॉपर्टी स्कैम, जिसका शिकार जो है वो साधारण लोग होते हैं। ख़ास तौर पर जब हम ये चीज़ देखते हैं कि एक नई कॉलोनी बनी है, उसकी एंट्रेंस पर जो है वो बड़े प्यारा से हमें उसको वेल मेंटेन तरीके से जो है वो दिखाया नज़र आता है। उसकी एंट्रेंस को बड़ा जो है वो खूबसूरत बनाया जाता है, और ये प्रिटेंड किया जाता है कि भाई तमाम तर सहूलियात आपको इस कॉलोनी में दी जाएंगी। जब आप भी उनके पास, उनके डेवलपर के पास आते हैं, उनसे ख़रीदने आते हैं, प्लॉट लेने आते हैं, घर लेने आते हैं, वो भी आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि भाई हम आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हर सहूलत आपको दी जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से सब तो नहीं, लेकिन मोस्टली ये हकीकत बात है कि मोस्टली ऐसे स्कैम करती हैं कि उसके बाद ना तो उनका कोई पुरसाने हाल बनता है जो घर लेते हैं, ना ही उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, ना ही सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है, ना ही जो है वो कोई साफ़ सफाई को देखा जाता है, ना ही जो है वो कोई लाइट्स का प्रॉपर सिस्टम होता है, ना बिजली के कनेक्शंस होते हैं, ना गैस के प्रोवाइड उनको होती है। ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है कि सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाई, क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है, क्या सहूलियात आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, और क्या आप समझते हैं कि दी जानी चाहिए? इधर कोई सहूलत नहीं हैगी लाला जी, ठीक है कि नहीं। 4 साल हो गए इधर रहते हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई माहौल नहीं हैगा, कोई सोसाइटी नहीं हैगी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई माहौल नहीं हैगा, ठीक है कि नहीं। परेशान है, सड़कों पे पानी बिखरा हुआ है, ठीक है कि नहीं। इतनी गंदी बदबू आती है जिनका कोई हिसाब नहीं। इतना पैसा लगाया है, 4 साल हो गए इधर रहते हैं, कोई माहौल ही नहीं हैगा। इस मोहल्ले में चले जाना वो बेहतर हैगा ना। अच्छा, भले वाले, चूँकि उनकी भी जब हम बात सुनते तो वो कहते हैं कि भाई फ़लाँ कॉलोनी में बैठे हुए लोगों को तो नहीं हमारे मसाइल से कंसर्न। ये चीज़ें आप बताएं कि ये तो सबके लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम एक चीज़ देखें ना कि आप लोगों ने यहाँ पर घर बनाए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, आपके साथ ही स्कैम हो गया। ये इन्होंने पहले ये बहुत कुछ कहा था कि इधर ये सहूलतें काफ़ी मिलेंगी, अब हमको कोई सहूलत नहीं मिली थी, ठीक है कि नहीं। इन्होंने पहले हमको मुतमिन किया, हमने प्लाट लिए, कितने पैसे खर्च किए। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, रक्षा चलाता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मैंने भी फ़ौजी रिटायर हुआ था कि इधर सोसाइटी या मेरे बच्चों की बेहतर होगा, लेकिन इधर कोई माहौल नहीं है, कोई सिलसिला कोई उस तरह सहूलियात नहीं है। यानी आप सरकारी मुलाजिम थे, और जो रिटायर हुए, जो आपको उस वक्त पैसे मिले, वो सारे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। उसका आउटकम ये नज़र आ रहा है कि भाई वो सारे डूब गए पैसे। ऐसे ही है, ऐसे 3-4 इनको पैसे का डूबना ही बोला जाएगा कि एक शख्स अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी करने के बाद, एक शख्स अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पैसा इकट्ठा करता है, उसको ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कम से कम जो है वो एक बेहतर, अच्छी जो है वो एक घर जो है वो बना जाऊँ, एक ऐसी सोसाइटी में रह जाऊँ जहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हों। लेकिन यही चीज़ आप देखिए कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, और ऐसे स्कैमर स्कैम करने से बाज नहीं आते। प्रॉपर्टी का स्कैम इस वक्त जो है वो फैसलाबाद में रूज पर है, और ना जाने के FDA इस वक्त जो है वो क्या चीज़ पी के सो रहा है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। वो देखने नहीं चाह रहा कि भाई एक्चुअली आप जो NOC जारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या लोगों को उस तरह फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। अपील आखिर पर क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा वो ये चाहती हैं कि भाई मैंने पंजाब के हर शहरी का बड़ा ख्याल रखना है, मैंने पंजाब के हर शहरी की आवाज़ सुननी है। उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो FDA का महकमा है उसको हिलाना चाहिए कि ये लोगों के कितने पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ये मेरा मकसद कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए, इनके ऊपर ना मेरा मकसद ज़ोरो तमीर होना चाहिए, देखना चाहिए, इन बातों को सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया रहते हुए? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल में सोसाइटी ने वादे तो आपसे घर देते हुए, प्लॉट देते हुए बहुत किए होंगे। कोई 3-4 ऐसी चीज़ें मुझे बता दें कि जो मेंटेन की गई हों तब से लेके अब तक। सर जी, जब से मैं सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे प्रॉब्लम है इनको हाईलाइट करने के लिए इधर ख़याबान मंजूर जड़ा वाला रोड पे आए। सर जी, कुछ 2.5-3 साल हो गए हैं तकरीबन, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि लोग खुद ही ये मेंटेन कर रहे हैं अपनी पॉकेट से। मिसाल के तौर पे जिस तरह कॉलोनी में एंटर होते ही सिक्योरिटी का सबसे अहम जो पॉइंट है, हाँ जी, वो सिक्योरिटी का जो है वो भी लोग खुद ही अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम है ये भी इसी तरह है कि ताफुन ज़्यादा है, इधर निकलते हैं इधर निकलते हैं, तो यही शोर आता है कि जी पानी इधर से निकल गया, पानी इस गली से निकल गया, और चलना मुश्किल होता है। 1-2 दिन पहले तो दोस्त का मैसेज आया कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल है, अब गली में ना बंदा पैदल नहीं चल सकता। और उसके अलावा जिस तरह अभी ये भाई ने बात की, पहले तो ब्रोशर पे ये अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम ये सहूलत देंगे, ये सहूलत देंगे, ये देंगे, लेकिन अब जिस तरह आपने भी कहा कि ये यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये जो इधर मसले मसाइल है, जिस तरह सिक्योरिटी का है, सीवरेज का है, माली भी हमें चाहिए, ये
पौधों की कटाई के लिए, इनकी देखभाल के लिए बाउंड्री वाल के ऊपर भी अभी वो कुछ एरिया में ये तार वगैरह भी लगनी है। तो इसके लिए हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारा कुछ डेवलपर को देखना चाहिए, इधर परमानेंट बंदा बिठाना चाहिए ताकि वो ये एक शख्स हो जो यहाँ पर प्रॉपर एक चीज़ों को देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो। अच्छा, आपको जब प्लॉट दे रहे थे, जब आप यहाँ पे खरीदार बन रहे थे उनके, क्या क्या वादे किए गए थे वो ज़रा मुझे गिन के बताएं। सर ये इनका ब्रोशर ही पड़ा था, उस पर लिखा था कि अच्छा सीवरेज का निज़ाम होगा, सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा गैस मिलेगी आपको, गैस भी नहीं अभी तक आई। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, बाउंड्री वाल होगी, ये जो आरओ प्लांट होता है पीने वाला पानी वो आपको अच्छा मिलेगा। तो आजकल जो हालात हैं वो यहाँ बहुत बुरे हैं। तो जो डेवलपर हैं उनको चाहिए कि वो इधर अपना परमानेंट 1-2 बंदे बिठाएं। हम उनके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह हम पहले अपना महाना फंड दे रहे हैं वो देंगे, लेकिन उनको भी चाहिए कि यहाँ से परमानेंट बंदा जो संजीदा हो, ये काम कर सकता हो, वो बंदा 1-2 बंदे हों, वो इस निज़ाम को संभाले, जिसमें सिक्योरिटी को भी देखें, सीवरेज को भी देखें। और जो ख़ास तौर पर अभी गैस इधर रहती है उनको चाहिए कि ये गैस भी इधर लगवाएं। जो एफडीए का हमारा अदारा है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको भी चाहिए कि इन पर वो प्रेशर डालें डेवलपर पे, जो भी इनके साथ तरीक़ेकार होता है उस वैसे इनके साथ निपटा जाए। और जो इधर सहूलियात हैं, सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, सीवरेज का अच्छा निज़ाम मिलना चाहिए, गैस मिलनी चाहिए, और जो भी है इधर सहूलियात वो सब मिलनी वो चाहिए। सहूलियात यहाँ पर जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए एक बेहतर जो रहने का एक जो तर्ज ज़िंदगी है उसको जो है मेंटेन बनाया जाए। अच्छा, यही चीज़ें आप ज़रा देखिए कि ये इस वक्त हम एक कॉलोनी में खड़े हैं और वहाँ की जो सिचुएशन है तारों की, वो भी मैं ज़रा आपके सामने बयान करता हूँ। ये चीज़ यहाँ पर आकर आप ज़रा देखिए कि इस तरह जो है वो यहाँ पर तारें लटकाई गई हैं, जो कि मोस्टली सोसाइटीज़ में नहीं होती। और अगर आप इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर तो इससे भी बदतर सिचुएशन है। जो ये चीज़ यहाँ करती है, ये हालात ये यहाँ करते हैं कि एफडीए ने इस वक्त जो है वो इंतहाई नाक़िस स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं इस सूरत हाल में, कि जिसमें जो है वो एनओसी जारी कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो एक किस्म का जो है वो उनको इजाज़त दे रहे होते हैं कि जी वाकई आपकी कॉलोनी जो है वो तमाम स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती है, कि जी वहाँ पर सीवरेज का भी सिस्टम मौजूद है, गैस का भी सिस्टम मौजूद है, सारे सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इन एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ नहीं है भाई। ग्राउंड पर आकर ये चीज़ें देखें। सर क्या कहना चाह रहे थे आप? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये भी नाक़िस निज़ाम है। और इसके अलावा हम एफडीए में काफ़ी दफ़ा गए हैं, कुछ दोस्त ना बार क्या रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से? उनकी तरफ से रिस्पांस तो अच्छा है, हम करेंगे उधर जो भी हमने एप्लीकेशनें दी उनके जवाब भी दिए, लेकिन प्रैक्टिकली इधर वो चीज़ें नहीं हो रही। प्रैक्टिकली वो चीज़ें चाहिए तो प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत चीज़ें दूर पड़ी हैं प्रैक्टिकली। जी जी, जो पाइपलाइन है सीवरेज की, सबसे पहले तो डेवलपर ये साफ़ करवाए, क्योंकि आगे जो पंप लगा है बाहर पानी जो ड्रेन करता है, वो चलाते भी हैं तो पानी वो इतना बाहर नहीं जाता। तो सबसे पहले तो वो ये वाली लाइनें जो भी हैं गलियों में ये साफ़ करवाए, उसके बाद हो सकता है ये निज़ाम ठीक हो सके, लेकिन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमने इन स्कैम का, इन फ्रॉडियों से जो है वो निमटना है, तो एफडीए को भी इनके खिलाफ बाकायदा जो है वो घेरा तंग करना होगा। और इनको एफडीए को भी चाहिए कि वो फिर जब एनओसी दे रहा होता है, इजाज़त दे रहा होता है, तो इन चीज़ों सारियों को देखें, मैयर करे। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? वालेकुम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। क्या बेहतर देखा आपने 2 साल में? 2 साल में यही देखा है, ये सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है। ये जो प्लाट हैं ये पानी से भरे हुए हैं, ताफुन से भरे हुए हैं, और लोगों का अब गुजरना मुहाल हो गया है गलियों में, जैसे बताया आपको। ये सबसे ज़्यादा अब जो ना सीवरेज का प्रॉब्लम है, जिस पर डेवलपर कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची है और वो यहाँ से चले गए हैं, और अब प्रॉब्लम जो है वो रहायशियों के मकान ख़राब हो रहे हैं, उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, बदबू है, स्मेल आ रही है प्लाटों में। वो पानी जो है सीवरेज का वो निकासी है नहीं, वो प्लाट भरते जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। और हाफ कॉलोनी में अभी बिजली लगी हुई है, हाफ में अभी बिजली भी नहीं है। अच्छा, आधी बगैर बिजली की है जी। इसमें। और उस वक्त तो कहा गया होगा कि भाई पूरी कॉलोनी में यहाँ पर बिजली मौजूद है। जिन लोगों के बिजली नहीं है वो लोग भी प्रॉब्लम में हैं। और सीवरेज वाले जो हम लोग हैं ये भी प्रॉब्लम है, लोगों के मकान फट गए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया लगा हुआ है लोगों का। करोड़ों रुपए लगा हुआ है, एक शख्स की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगी हुई है, और ये सारी जमा पूंजी इस वक्त जो है वो डूबती नज़र आ रही है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी एक अहम चीज़ पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ का स्कैम आखिर कब लोगों की जान जो है वो छोड़ेगा, आखिर कब एफडीए को ये ख्याल आएगा कि ना जाने वो कौन से पैरामीटर सेट करके जो है वो इनको एनओसी जारी किया जाता है, जहां पर लोगों को जो है वो करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी जो है वो सीवरेज की निकासी के लिए जो है वो सर पकड़ कर बैठना पड़ रहा है, साफ़ सफाई के लिए सर पकड़ कर बैठना पड़ रहा है, अपनी सिक्योरिटी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सर पकड़ कर बैठना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सवाल निशान खड़ा करती हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर रहते हुए? 6 साल हो गए हैं जी। 6 साल में क्या हुआ आपकी इस सोसाइटी में? कितने में आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, सबसे पहले तो मुझे बताएं। कितने में इस वक्त उसकी वेल्थ है और क्या सिचुएशन है? आजकल तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि घरों में दरारें पड़ गई हैं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकस है। सर ये मैं देख रहा हूँ, ये इतनी कोई पुरानी कॉलोनी तो नहीं लगती कि कोई 200 साल के जो आप ट्रांसफार्मर चेक करवा लें वापडा वालों से, ये इन्होंने नाकस रखे हुए हैं, वो आए दिन 2-3 ख़राब हैं, तो सारा बर्डन दूसरे पड़ जाता है, वो भी ख़राब रहते हैं, आए दिन इनकी डिग्गियाँ उड़ जाती हैं। तो फिर हम जब वापडा के पास जाते हैं वो कहते हैं जी ये इतने नाकस रखे हुए हैं। फिर सबसे बड़ा आप हमारा घर देख लें, उनको दरारें पड़ चुकी हैं, कितनी मुश्किल से एक आम आदमी घर बनाता है। तो बस ये इशू है, लेकिन आगे से बात कोई नहीं सुनता, ना मालिक सुनते हैं, और मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। मिली भगत से आप कहना चाह रहे हैं सारे काम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई पुरानी सोसाइटी नहीं कि हम कहेंगे जी कोई अब 200 साल पुरानी है, ये अभी नहीं बनी है, अभी अगर नहीं डेवलप हुई है और उसकी इतनी नाक़िस सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि भाई जो घर बने थे वो सारे इस वक्त दरारें पड़ वो ये ऐसे नहीं बात कर रहा, आपको मैं घर दिखाता हूँ अपना, और लोगों का दिखाता हूँ, पानी सारा गलियों में है, बाज़ारों में है, सड़कें टूट रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितने में उस वक्त की क्या सिचुएशन थी जितने रेट में आपने उस वक्त ली? क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं भाई प्रॉपर्टी का काम बड़ा मुनाफे वाला काम है, आप एक चीज़ ले लें फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की, वो 1.5 साल बाद 2 करोड़ की हो जाएगी। ये चीज़ें जहाँ पे ख्याल किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन बताएं। यहाँ पे तो अब कोई पूछता ही नहीं है। आप देख लें कि जो सिचुएशन है, करंट जो सिचुएशन है, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है। उसकी वजह कि इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मालिकों को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, उनको बार बार कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ठीक करें, बिजली का निज़ाम ठीक करें, आप ये चेक करवाएं, जितनी ये देखें ये कोई हाल है, ये आप चेक करवाएं, जो ट्रांसफार्मर है, तारें हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने वादा किया था कि हम आपको गैस देंगे, गैस भी नहीं अभी तक आई। तो इस तरह से बहुत सारे इशू हैं कॉलोनी के, काउंटलेस इशू हैं। आप जब यहाँ पर घर ले रहे थे तब क्या कहा गया था? उसको कहा गया था कि एक तो ये कॉलोनी जो है ये एफडीए से मंजूर शुदा है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे गैस, बिजली और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे मसाजिद होंगी, कॉलोनी अपना पार्क्स होंगे, पार्कों की हालत भी आप देख लें। तो यानी कहा कुछ गया था, लेकिन वादा नहीं पूरा किया गया। वादा पूरा नहीं हुआ। ये स्कैम, इस तरह का फ्रॉड का शिकार आज का तकरीबन हर वो शख्स हो रहा है जो किसी अच्छी कॉलोनी में, किसी अच्छी जो है वो जगह पर ये ख्वाहिश रखता है कि भाई मैं अपना घर बनाऊं। क्योंकि आज के टाइम में ये एक बड़ी सीरियस बात है और बड़ी संजीदा बात है कि आज के टाइम में जो है वो घर बनाना बहुत बढ़िया तकलीफ़ का बायस होता है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास तबका होते हैं। चूँकि आजकल इकॉनमी को देखें, लोगों की इनकम को देखें, फिर सेविंग करके लोगों ने घर बनाना, तो इस सारे अमल में उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चली जाती है। लेकिन वहीं पर जो आखिर में जाके वो घर बनाते हैं तो सिचुएशन ये होती है कि भाई बनाने के कोई कितने साल हुए हैं आपके घर को बने? 6 साल। 6 साल बाद जो है उनके घर बनने के बाद उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, क्या आप अपील करना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर एफडीए भी इस चीज़ पर तवज्जो दे, एफडीए के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को देखा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए? जो मेयर्स हैं वो लेने चाहिए और मालिकों को भी खींचना चाहिए, ताकि वो जो उन्होंने वादे किए थे उन पर अमल दरामद हो। पर्टिकुलर वादे हुए हैं है जो मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है फैसलाबाद की, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पर अमल दरामद कराएं। बस यही है हमारी रिक्वेस्ट है। अमल दरामद होना चाहिए। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे सर आप ठीक है? कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मैं सर पौने 2 साल। 2 साल से 2 साल में क्या था यहाँ पर, अब क्या सिचुएशन? 2 साल में इनका ना तो सीवरेज का सिस्टम ठीक हुआ है और ना बिजली का सिस्टम ठीक हुआ। आपको घर लेते हुए यहाँ पे क्या कहा? मैं तो किराएदार हूँ। अच्छा, किराएदार थे जब थे, क्या कहा जाता था? नहीं, वो ये जितनी फैसिलिटी है ना तो सीवरेज का, यहाँ ये मस्जिद है सामने, ये आज पानी खुश्क हुआ है, यहाँ पे हर नमाजी के पाँव जो गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, ठीक। इसी तरह बाकी गलियों में है, इसी तरह बिजली का सिस्टम है सारा। तो कॉलोनी के जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए ना, ज़रूरियात वो पूरी नहीं।
तो ये फिर कैसे हालात ठीक होंगे? अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप तो चलें किराएदार हैं, लेकिन जो यहाँ पर घर बना के बेचारे बैठे हुए हैं, घर खरीद के बैठे हुए हैं, उनके लिए कितने नुकसान? नुकसान हुए हैं। मकानात 2-3 मकानात मेरे मतलब जब से मैं आया हूँ उनकी दीवारें बैठी हैं, मकान फटे हैं और इस सीवरेज की वजह से फटे। सीवरेज की वजह से इतना बड़ा एक मसला लोगों साफ सारा पानी जब बैकअप मारता है वो जाता है गलियों में, जाता अपने नीयों में जाता है और वो मकान जो है वो फट जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब सीवरेज का एक नाक़िस सिस्टम होगा, सीवरेज का एक ऐसा सिस्टम होगा जो लोगों के लिए परेशानी का बायस होगा, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही जाएंगी। बहरहाल ये सोचने की ज़रूरत है, एफडीए को भी जब आप एनओसी दे रहे होते हैं, जब आप उनको अप्रूव कर रहे होते हैं, तब आपको भी उसको थोड़ा सा देखने और समझने की ज़रूरत है कि क्या वो जो पैटर्न है या जो एक तरह का एक स्नैरियो है, सूरत हाल, उस पर पूरा उतर भी रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि देखना, ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए हैं और वो सिर्फ प्रॉपर्टी स्कैमर्स जो स्कैम कर रहे होते हैं उसका शिकार हो जाते हैं कि एफडीए से अप्रूव है, लेकिन उस पे के पीछे जो है वो काम इतना हो रहा है कि लोग सर पकड़ कर बेचारे बैठे हुए हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? क्या हालात है आपकी कॉलोनी में, क्या बेहतर हो रहा है? कुछ भी बेहतर नहीं होगा। सीवरेज के निज़ाम ऐसे हैं कि घरों में पानी खड़ा है, छोटे बच्चे रोज़ बीमार हैं, बहुत परेशान हैं हम इस वजह से। ये मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा एरिया है, इसको पोश एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हम जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे तो हम जाते हैं, वो तो मिसाल देते हैं कि जी फ़लाँ पोश एरिया में बैठे हुए शख्स को तो परवाह नहीं है कि हम पे क्या बीत रही है, लेकिन एक्चुअली जो इन कॉलोनीज़ में बैठे हैं, पोश कॉलोनीज़ में बैठे हैं, उनकी हालात सूरत हाल भाई हालात सूरत हाल ये है कि गंदगी बेइंतहा की है इधर, ठीक है, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। पार्क्स चेक कर लें आप, रोड चेक कर लें, ठीक है, गंदी गंद है इधर और कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ी गलती थी इधर घर लेना, ठीक है, इधर इस सोसाइटी में घर लिया मैंने, ये मेरी सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने इधर घर लिया। अभी मेरे घर के हालात कोई नहीं है, मैंने घर लिया तकरीबन को 5 मंथ पहले लिया, मेरे घर सारा मेरा फट गया है, 80 लाख का मैंने घर लिया है, ठीक है, सारा फट गया, बच्चे मेरे डेली बीमार हैं, जो गंद है मेरे घर में चला फिरता है। ये मामला ये चीज़ आप ज़रा देखिए कि लोग इस वक्त जा रहे सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एफडीए ने ना जाने कौन से पैरामीटर सेट करके जो है वो एनओसीज़ जो है वो जारी की जाती है, जो इंतहाई परेशानी का बायस है लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर फिर इस पर जो है वो अभी जिन जिन महकमों में जो है वो नए चेयरमैन तैनात किए गए हैं, उनको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं एफडीए अपना किरदार अदा करे ऐसे स्कैमर्स के ख़िलाफ़ भी, और जो आम लोग बेचारे इसका शिकार हो रहे हैं उनके हक़ में भी कुछ बेहतर करे। और भी लोगों से बात करेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि निजी सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और स्कैम फ्रॉड की ये इंतहा है कि लोगों को जो है वो एडवर्टीज़मेंट में कुछ दिखाया जा रहा होता है, लोगों को जब वो डेवलपर दे रहे होते हैं प्लॉट्स की फाइलें, उनका कब्ज़ा दे रहे होते हैं, उनको बेच रहे होते हैं, तब उनको कुछ बताया जाता है, बट एक्चुअली जो फ्राहम की जाती हैं सहूलियात वो इससे बिल्कुल हट के होती हैं। कितना फ़र्क होता है, कितना स्कैम होता है, कितना फ्रॉड होता है, कैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ इसी कॉलोनी के हमारे साथ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए कि भाई क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है और कितना कोई आप लोग इस स्कैम फ्रॉड की जद में है? जी, सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जो हर कोने में जाकर हक और सच को दिखाता है। तो हम लोग तकरीबन इतने काफ़ी अरसे से इधर रह रहे हैं। जब ये लोग आते हैं ना इनके पास, तो ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये देखिए इधर मस्जिद बननी है जी, अभी जैसे जमात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पार्क आना है, झूले लगने हैं, यहाँ पे ऐसा काम होना है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। जब इनका काम निकल जाता है, इनकी सोसाइटी सेल हो जाती है, ये अपनी सेल करके उसके बाद भाग जाते हैं। इनको पीछे का पता ही नहीं होता कि हमने करोड़ों रुपयों की जो है प्रॉफिट ली है, तो उसके बाद हमने उनको कोई फैसिलिटी भी देनी है। और आप यकीन करें कि इस सोसाइटी में आए हम लोग, सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, हर घर के आगे सीवरेज है, और बच्चे देखें, हम लोग अगर पीछे से अगर मोहल्लों में, ज़ाहिर बात हमारी आबाई घर मोहल्ले ही है ना, जहाँ गाँव है, हम उधर से उठ के इसलिए आते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमें एक अच्छा माहौल मिले। हम अगर अपनी जॉब पे जाएं या अपने कारोबार में जाएं कि पीछे बच्चे इजीली खेल सकें, ठीक है, और उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, चोरी की ना हो, या कोई सीवरेज का निज़ाम सिक्योरिटी हो, ठीक है। अगर इस सोसाइटियों में भी यही चीज़ मिलनी है, तो हमने इतना अपना, किसी ने कोई जेवर बेचा है, किसी ने अपनी कोई छत बेची है उधर से, किसी ने किसी से उधार उठाया है, किसी ने कैसे लिया, लेके वो बंदा अपने सुकून के लिए आता है। अगर इस सोसाइटियों के अंदर भी सुकून नहीं मिलना तो क्या फ़ायदा। जो इनको डील करते हैं, जैसे हमारा एफडीए है, वासा है, वापटा के अदारे, मुख्तलिफ अदारे हमारे सरकारी,
उनको चाहिए कि अपना एक नुमाइंदा भेजा करे, इनको एक प्रॉपर तरीके से जितनी देर तक सोसाइटी में ये फैसिलिटी ना हो उसे से ना होने दें। अगर जितनी देर तक वो सोसाइटी के अंदर फैसिलिटी ना हो, उसकी रजिस्ट्री ना हो। अब देखिए इस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हमने पैसे खर्चे अपना घर लिया, घर लेने के बाद अब देखिए सीवरेज का इतना निज़ाम गंदा है। ये हमारे घर के सामने है, देखें उनके मियाँ साहब फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो कहली औरत एक मेहनत करती है, एक शॉप चलाती है, करियाने की शॉप चलाती है। अगर उसका घर जो है अगर इस सीवरेज की वजह से टूट जाए, उसका दीवारें टूट जाएँ, ठीक है, कौन फिर है जो उसको ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें दोबारा बहाल करके देगा। यही बात हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं कि भाई लोगों के पास अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट होती थी वो इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं पे घर लेते थे, फिर इन जो है वो स्कैम का शिकार हो जाते। सारे प्रोसेस में एनओसी तो एफडीए जारी करता है, फिर क्या एफडीए वो उस वक्त नींद की हालत में एनओसी जारी कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है उस वक्त? उसमें ये कि जिसमें देखिए कुछ पंजाबी की मिसाल है ना, चौड़ा ना रली, देखिए मैंने पंजाबी में बताया ना, और ये पाकिस्तान इधर हर काम होता है, आपको भी इस चीज़ का पता है, ठीक है। बहुत अच्छे लोग भी हैं इदारों में, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया देता, ठीक है। इसमें ये है कि जैसे हमें तकरीबन 3 महीने हो गए, हम अपने जो इधर का डेवलपर है ना उसको मैसेज करते, वीडियो भेजते हैं, सीवरेज की भेजते हैं या कोई ना कोई इशू की भेजते हैं हम लोग, वो आगे से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते कि उनके कोई हो नहीं। आगे से आगे वो प्रोजेक्ट कटिंग कर रहे हैं, आगे से आगे कनाल रोड पे हो जाए, इधर हो, जिधर भी हो, वो मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछलों का उन्हें ख्याल नहीं है कि वो किस हिसाब में रह रहे हैं, उनको और प्रॉपर्टी सेल करने की इस वक्त पड़ी हुई है। जाहिर बात है उनको इधर से प्रॉफिट मिल गया, उनको इस चीज़ से क्या है लेना देना, उनको किसी तरह का भी लेना देना नहीं। मैंने खुद इस डेवलपर को तस्वीरें भी भेजी हैं, वीडियो कॉल भी की है, दिखाया भी है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किसी तरह का भी नहीं दिया। सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, सीवरेज का आप यकीन करें ये लाइनें ब्लॉक हुई हैं, ठीक है। एक दिन पंप चल जाए तो वो थोड़ा सा निकल जाता है, अगले दिन फिर वही काम हो जाता है इधर। इनके ऊपर तवज्जो जो है ना, ये देखें ये डेवलपर का काम है, अगर डेवलपर नहीं करता फिर हमारे एफडीए को चाहिए, जो जिनकी ज़िम्मेदारी है, इस अपना नुमाइंदा भेजे, इसको देखें, वो डेवलपर को पूछे कि जनाब ये काम आप ये क्यों नहीं करवा रहे, क्या वजह है, ये काम जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। जब तक एफडीए इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करती तब तक किसी तरह जो है वो लोगों के साथ स्कैम होते रहेंगे, इसी तरह लोग जो है वो लुटते रहेंगे, इसी तरह उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया होती रहेगी। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे भाई आप? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हालात सूरत हाल है यहाँ पर, कितना कोई हम कह सकते हैं कि अच्छा माहौल है यहाँ पर? सर मुझे यहाँ पर रहते तकरीबन 9 या 10 साल हो गए, यानी कि रहाइश मेरी चौथा घर मेरा था इस कॉलोनी में। तो अभी तक जो वादे किए गए थे कि सीवरेज आएगा, सीवरेज ठीक है, गैस आएगी, ऐसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। सीवरेज दिन से दिन ख़राब हो रहा है, ज़्यादा ख़राब हो रहा है। गैस का वादा किया, आज 5 सालों में आ जाएगी, 2 सालों में आ जाएगी, 1 साल में आ जाएगी, आज हम ये सुनते कम से कम 10 साल हो गए, ठीक है। और कोई यहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। हम जो सोच के आए थे वो इधर बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पर आपको नहीं दिया जा रहा। अच्छा, फिर इसमें कसूरवार कौन है? क्या इन लोगों को ऐसे ही ये दनाते फिरेंगे कि जिसको चाहे बेवकूफ़ बना दिया, जहाँ पे चाहा जो है वो ज़मीन ली, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, उसको जो है वो काट के उसकी में जो है वो प्लाट्स बना दिए, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया? जी अब देखें, अब उन्होंने स्कैम करना है तो इसी तरह ही है ना, हर बंदा इनकी जद में आ रहा है। ये आपको बुलाने का तो मकसद ये है कि आप जो है हमारी हेल्प करें, उन तक ये बात पहुँचे। तो एफडीए जो है हमारे अपना देखे आके कि जो इन्होंने डेवलपर्स ने उनको सारा कुछ उनसे करवाया है, यानी कि हम लोगों को सीवरेज दे रहे हैं, यानी कि बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग बेचारे जो है वो स्कैम्स की जद में हैं और ये प्रॉपर्टी स्कैम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहरहाल उम्मीद ये की जाती है कि एफडीए इस चीज़ के गिर्द घेरा तंग करेगा, लोग जो लुट रहे हैं वो कम से कम जो है वो इन चीज़ों से फिर रुकेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कार मैं शामिल, हमारी पूरी टीम को जैसे अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।